वेलकम टू अनदर एपिसोड इन माय चैनल। आज हमारे साथ मुक्ति झा जी हैं, जो कि इंडिया से बेस्ड हैं और एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। तो हर बार की तरह मुक्ति जी, आप पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हमारे पास 2-3 सवाल है जो आपसे हम पूछना चाहेंगे। नमस्ते सभी को, और आपके YouTube चैनल को भी बहुत बहुत आगे बढ़े उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले। और मेरा नाम मुक्ति झा है। मैं बिहार से प्रॉपर मिथिला से हूँ। मिथिला में मधुबनी से भी आगे एक गांव है, बेनीपट्टी के पास बलिया, वहां से की बेटी हूँ। मेरा रहना, पढ़ाई लिखाई सारा पटना में हुआ है। तो मेरा जो बनाने का शुरू हुआ वो जब गांव में घुसती थी तो देखती थी जो गांव के दीवारों पे एक अलग तरह की का चित्र होता था। वो तो उस समय समझ में नहीं आता था, अब जानती हूँ जो वो कैसे बनता है और उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। जैसे पहले शुरू हुआ था भित्ति चित्र से, जो तो वो सब चीज देख करके बस आगे बढ़ी। अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करने के आड़ में मतलब ऐसा हुआ, जो मेरे टीचर लोग भी, जो चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो कॉलेज के हों, दोनों जगह सब मुझसे परेशान थे। जो मैं डेस्क बहुत गंदे कर दिया करती थी उनके सामने में, वो पेन रहा है पेंसिल रहे, उससे मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ कर ही देती थी। धीरे धीरे मैं फिर पढ़ाई लिखाई का जो प्रेशर पड़ने लगा, नहीं 10th कर लो उसके बाद एक लाइन खुल जाएगा, 12th कर लो, तो उस बीच में भी चुरा छिपा के ही करते रही मैं। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय मेरे पापा मतलब बाबूजी को जाता है, जो मुझे हमेशा दिखाए, जो इस चीज को देखो, सिर्फ देखो जो इसको बनता कैसे, इसको बनाते लोग कैसे हैं। फिर मुझे मौका मिला सबसे पहले, मेरे बाबूजी की मामी थी, जो एक बार पटना में बहुत बाढ़ आया था, तो उसी बीच में वो मेरे यहाँ आई थी। मुश्किल से कितने साल की होंगी, 8-9 साल की होंगी। तो उनको देखी तो अरे कपड़े पे करते हुए, तो हम लोग भी सब साथ में लग गए बनाने में। फिर जाकर के एक नवल दास सर है, जिनसे मिली मैं पटना में ही, 2012-13 की बात है। तो वहां पे उनसे 3 महीने जा करके उनसे रिक्वेस्ट करके फिर सीखने का मौका मिला, जो कैसे बनाते हैं इसको। फिर वहां पे उन्होंने अच्छे से बताया, सीखी, और उसके बाद मैं कंटिन्यू फिर भी काम करती थी, पहले भी करती थी और बाद में भी कंटिन्यू। और मेरा रोज का एक टारगेट रहा शुरू से ही, जो और कुछ काम हो ना हो, एक पेंटिंग या एक कुछ मुझे रोज बनाना है। तो वो चीज चलता रहा। और जो इमेजिनेशन है वो मेरे जो जीवन में खुद घटा है, उस पे बनाना, या नहीं तो जो अपने परंपरागत जो विधि व्यवहार है उन पे बनाना, ये सब चीजों पे एक्सपेरिमेंट चलते रहा है। 2015 में शादी हुई और 16 में एक बेबी हुआ, अभी वो 4 साल का है। और कंटिन्यू काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है जो एक दिन भी, चाहे वो पूरे शादी के टाइम से भी और प्रेगनेंसी पूरा टाइम बीता, कंटिन्यू काम चलता रहा है। और उसके बाद भी ये नहीं है जो बाबू आ गया उसके बाद उसमें लग गए और काम छोड़ दिए, वो कंटिन्यू। और वो काम मैंने कैसे किए, जो ये चीज मन में रखी, जो जितने देर वो सोएगा दिन में उतने देर मुझे पेंटिंग करना है। और बात रही घर का और काम करने का, तो वो मैं उसको लेके कर लेती थी। तो इसी तरह बढ़ते चला गया। और दिक्कतें भी इतनी आई, तकलीफ तब होता है ना जब हुआ है मुझे अभी तक में। कभी ऐसा होता है ना, जो पेंटिंग पसंद आ गई, किन्हीं को लेने की इच्छा है, और उस समय वो मोल जोल जो अपनी कला में है, वही कहीं ब्रांडेड चीज लेने जाते हैं या कहीं मॉल में जाते हैं, तो एक कप चाय के लिए भी लोग इतने पैसे दे देते हैं, कॉफी के लिए इतने पैसे दे देते हैं। और इस आर्ट पे जब आते हैं, या किसी भी ट्रेडिशनल आर्ट पे जिसमें पूरा एकदम मेहनत लगा रहता है, उसके लिए मोल जो करते, तो वहां पे बहुत तकलीफें हुई हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मुक्ति जी इंट्रोडक्शन के लिए। और आपने बहुत सारे चीज़ें अभी बताए जो और भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में पैस करते हैं। सो मुक्ति जी, मेरा सवाल जो है वो पहला यही है कि जैसे मधुबनी आपने बोला मिथिलांचल एरिया में स्टार्ट हुआ, इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, या मतलब नॉर्मली किस तरीके के डिपिक्शंस किया जाते हैं? इज इट भगवान जैसे देव देवताओं का डिपिक्शन किया जाता है, या माइथोलॉजिकल स्टोरीज किए जाते हैं, या अब कंटेम्पोरेरी टॉपिक्स भी इस आर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है?
अभी के टाइम में वो सारी चीजें हो रही हैं, देवी देवताओं से भी हो रही हैं, और इसकी जो इतिहास जो अभी तक सामने आई है वो है, एक ही अभी तक सुनने में आया है, और वही है भी कहीं ना कहीं, जो जब राम जी के सीता जी की शादी तय हुई, उस समय जब राजा दशरथ जब अपने महल को सजवाने के लिए गांव के कलाकारों को बुला करके पूरे महल को सजवाया, उस समय से ये आर्ट कला बाहर निकल करके और लोग ये समझते हैं। लेकिन अभी जो अपने यहाँ भूकंप आया था, और उस समय डब्ल्यू जी आचार्य सर आए थे, और वो जब अपने भूकंप के समय में जो निरीक्षण करने के लिए, तो उन्होंने देखा अलग अलग वॉल पे नेचुरल कलर से बने हुए सुंदर सुंदर दीवार, और उस समय वो चीज बाहर निकल के आई, बाहर इन द सेंस जो भित्ति चित्र थी वो पेपर पे आई। उसका भी एक लंबा सा इतिहास है, जो उसमें जो लोग उस समय गांव में बनाते थे, उनमें से कुछ लोग जैसे गंगा देवी हो गई, जगदम्बा देवी हो गई, वो लोग जब बाहर मतलब उन लोगों की पेंटिंग देखे, और उनको एक बार तो देख करके वो फिर चले गए, फिर बाद में आए, उनको पेपर लेकर के आए, फिर बोले जो जो चीज तुम लोग बनाए हो वो तुम पेपर पे बनाओ, फिर वो उस तरह से पेपर पे आई, पेपर पे से कपड़े पे, कपड़े पे से फिर वुड पे, मेटल पे, सब चीजों पे आई। जो अभी आजकल बहुत ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, चाहे वो बनाने के तरीके को, चाहे वो कलर के साथ, तो वो कहीं ना कहीं मौलिकता को थोड़ा दबा रहा है। क्योंकि जो मौलिक सब जो चीज वो लोक कला क्या है, जिसमें मतलब इक्विपमेंट के बिना यूज के आप बना दिए, उसकी जो रूपरेखा है वो पूरा स्केल से या कॉम्पास से वो चीज नहीं आ पाती है। और इसमें एक चीज रहा है, शुरुआत दौर में जो देवी देवताओं से ये कला शुरू हुई है, जिसमें कोबर, सबसे पहले कोबर से ही, और कोबर एक ऐसा एक नाम ही बस है जिसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो पूरा मिथिला पेंटिंग को उसमें समा जाती है। ये कोबर है जो शादी ब्याह में जब नए दुल्हा दुल्हन की शादी होती है, तो उस घर को सजाने के लिए जो कुछ चीजें बनाई गई हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, बांस का पेड़, केला का पेड़, और फिर कछुआ, मछली, गौरी पूजा करते हुए वर कन्या मतलब हस्बैंड वाइफ, संकट शिव पार्वती, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो निश्चित रूप से बनाए जाते हैं, और उसके अलावे सभी देवी देवताओं को बनाया जाता है। और उसमें जो सब चीज का जो, जैसे सूर्य तेज और ऊर्जा का स्रोत हो जाता है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक चिन्ह है, बांस का पेड़ वृद्धि का है, उसी तरह मछली चंचलता का प्रतीक है। इसी तरह एक एक चीज के एलिमेंट जितने भी हैं उस सब के अपने अपने मायने हैं, इसीलिए वो बनाए जाते हैं। थैंक यू मुक्ति जी, कितने फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं इन सब के पीछे। आपने जैसे बोला हर एक इमेज का एक सिग्निफिकेंस है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस आर्ट फॉर्म को देख के लोगों को अच्छा तो लगता ही होगा, पर उसके हाँ। पीछे हर एक इंक का जो मार्क लग रहा है उसके पीछे जो कहानी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम श्योर हमारे ऑडियंस अगली बार जब भी मधुबनी आर्ट फॉर्म देखेंगे उसके साथ इंगेज बहुत ज़्यादा लेवल में करेंगे, नॉट जस्ट देख के अच्छा ही करना, but then also to try and find out the story behind it, it's also very important. मुक्ति जी, मेरा दूसरा सवाल इज मोर टू डू विद द टेक्निक। सो जैसे आप ये जो आर्ट फॉर्म आप बना रहे हैं, ये किस मीडियम में होता है? मतलब ये पेपर में बनता है या फैब्रिक में बनता है? किस तरीके का इंक या कलर या पिगमेंट्स यूज करते हैं आप? थोड़ा सा अगर इसमें इंसाइट दें। इस आर्ट को बनाने के लिए हर चीजों पे, हर चीज पे अभी के टाइम में हर चीज पे बन सकता है। चाहे वो आप दीवार पे ले लीजिए, चाहे वो पीओपी वाला हो, चाहे वो पेंट वाला हो, एशियन पेंट वाला हो, चाहे वो मिट्टी का घर हो, चाहे वो पेपर हो, कपड़े हो, कपड़े में भी अलग अलग फैब्रिक हो, मेटल हो, वुड हो, सब पे बनता है अब ये कला। भले ही थोड़ा सा मीडियम चेंज होता है, कपड़े, कागज, इन सब के लिए फैब्रिक कलर का उपयोग होता है। ये फैब्रिक कलर जो नॉर्मली कैमल का आसानी से मिल जाता है, या पेडीलाइट का, उससे बनाया जाता है। और
उससे कपड़े और कागज पे आसानी से काम होते हैं। ओके। और उसके अलावे जैसे कभी कभी लेदर पे या कभी कुछ पे, तो उस सब पे ऑब्जेक्ट पे जब भी जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्रेलिक कलर भी अभी अच्छा आ रहा है तो उससे भी बनाया जाता है, नहीं तो फिर वुडन या मेटल पे के एनामिल उससे बनाया जाता है। और इस बनाने के लिए या तो ब्रश से बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह के नेब होल्डर आते हैं। ये नेब अलग से आता है, होल्डर अलग से आता है। ये इस तरह से होते हैं, ये अलग अलग होते हैं जो बाजार में या ऑनलाइन पता नहीं, लेकिन हमारे इधर तो अच्छे से मिल जाते हैं। और इस नेब और होल्डर को इस तरह से फिट करते हैं, इसमें जगह बना हुआ है और इसमें फिट कर देते हैं और इसको फिर कलर में डिप कर करके फिर उसको बनाते हैं एक्रेलिक कलर में। और इसका वैसे अगर पीछे जाए थोड़ा, शुरुआत में फूल पत्तों से बनाया जाता था। अलग अलग फूल पत्ते और कुछ पीपल के छाल, आम के पेड़ के छाल, छिलके, मतलब जो फरका होता, उसके अलग अलग बनाने के तरीके हुआ करते थे। उसको भी बनाना, उसको प्रिजर्व करके रखना, बहुत सारा उसका टेक्निक है। अगर काला रंग बनाना है तो वो डिबिया होता था, उसकी स्याही निकलती थी, उससे फिर कलर बना करके करते थे। थोड़ा सा इसकी मौलिकता को बचाने के लिए थोड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए ये निब होल्डर नहीं बनता मिलता है तो ब्रश आसानी से मिलता है, ब्रश से भी इसी तरह के काम हो सकते हैं। ब्रश से भी बहुत आसानी से काम होता है। इसमें है जो धैर्य चाहिए और थोड़ा सा लगना होगा, प्रैक्टिस की बहुत जरूरी होती है इसमें। ग्रेट मुक्ति जी, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं आपसे दो चीज दरख्वास्त करूंगा। एक तो आपका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, राइट? हाँ हाँ, वो जरा मुक्ति अगर झा के नाम से। ठीक है तो मैं उसका एक लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा। दूसरा चीज है, अगर आप हम्म, दो तीन जो पीछे जो आपके आर्टवर्क्स हैं वो थोड़ा सा अगर पास जाके दिखाएं, हाँ, बहुत ही ये मैं अच्छा आपको दिखाती हूँ। ये मिथिला बिहार का, ये एक बिहार नहीं, मिथिला का एक डांस है झिझिया। लगेगा। वो जॉर्जेटिन झिझिया ये सब एक मिथिला का एक पार्ट है, लोक नृत्य का। तो उसी ओके। में ये डांस करती हुई महिला है जो अपने सर पे घड़ा ली हुई है, जिसमें 6 आंखें बनी हुई हैं। इसको अच्छा। नजदीक से देखिएगा तो आंखें बनी हुई हैं हम्म, घड़े में। और ये एक झिझिया का पोज देख करके बनाई। फिर इसी तरह ये सरस्वती माँ है, जो वैसे तो वो श्वेत वर्णी कहलाती है, लेकिन मैंने उनको रंगों में रंगा है। हम्म, हम्म, बहुत सुंदर है ये। उसके बाद मैं ऑनलाइन में सिखाती हूँ, तो उनके लिए एक इस तरह की पेंटिंग, जो मन से कैसे सोच के पेंटिंग बनाई जाए, अलग हम्म, अलग तरह से, थोड़ा सा देवी देवताओं से हट करके, जो एक ट्रेडिशनल है उससे थोड़ा सा हट करके भी सोचा जा सकता है, बस उसको दिखाने के लिए। फिर ये भी लास्ट अभी जन्माष्टमी में बनाई थी, जिसमें कृष्ण जी को लेकर के वासुदेव जी जा रहे हैं और शेषनाग उनको बारिश से, वर्षा से बचा रहे हैं, और यमुना जी उनका पैर छूने के लिए आगे बढ़ी हैं। ये एक अभी जो एलिफेंट वाला एक केस हुआ था, हम्म, हम्म, अनानास में बम वाला, जिसमें हम्म, एलिफेंट और उसके पेट में जो वो हाथी का छोटा बेबी था, वो दोनों वहीं पे रह गए और लोग बस फोटो खींचते रह गए। तो हम्म, बस इसको मैंने दिखाया। और ये है एक पेंटिंग, बेटी का कन्यादान अपने पापा बाबूजी करते हैं, और ये खुद को ही इमेजिन करके बनाई हूँ। तो इस चीज को भी। और फिर ये इसमें एक कलर अलग है, ये ईटा है, ईटे का कलर है। अच्छा। हाँ, ये और ब्लैक कलर जो है वो एक्रेलिक है, और ये कलर ईटे का कलर है। जहाँ ईटा रखाता है वहां पे कुछ बारूद निकलते हैं ना, जो जमा हम्म, हो जाते हैं, तो हम्म, मैं उनको ले आ करके फिर उसको उससे बनाई हूँ। अच्छा। और ये अभी 15 अगस्त में बनाई थी, जो अरे लॉकडाउन वाह। में हम लोग घर में से 15 अगस्त मना रहे हैं, और चिड़िया अपने देश का झंडा लेकर के उड़ रही हैं, और हम लोग बस अपने अपने बालकोनी से
देख रहे हैं मास्क लगा के। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ये मतलब देख के अच्छा लगा कि आप मतलब ट्रेडिशनल एज वेल एज कंटेम्पररी टॉपिक्स, जो आज के जो टॉपिक्स हैं, वो भी हम्म, आप एक्सप्रेस करते हैं इस आर्ट फॉर्म के लिए के थ्रू। सो थैंक यू सो मच मुक्ति जी, हमारे साथ आज टाइम बिताने के लिए। और मैं चाहूँगा हमारे श्रोताओं से, हमारे ऑडियंस से, कि वो जरूर जाके देखें एक बार मुक्ति जी का चैनल। मैं तो ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो चुका हूँ। आई एम श्योर अगले एक महीने में मैं कम से कम 10 मधुबनी आर्ट फॉर्म ज़रूर बनाऊंगा। और मैं होप करूंगा कि आप लोग सभी को इंस्पायर किया होगा ये आर्ट फॉर्म। थैंक यू मुक्ति जी, थैंक यू अगेन। ठीक है, थैंक यू।